सुबह ढोलक थी, वो ढोलक मिल जाएगी, थोड़ी देर ले लेंगे, वो तबला वाला फट गया, कोई बात नहीं, बिल्कुल दे दीजिए, हम ले जाते हैं। मैं पहुंचवाता हूँ अभी। समस्त श्रोता बंधु ध्यान दें, सभी लोग इंतजार में अतुल भैया Hare
जय जय श्री
शरण शरण दीनबंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौरहरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव सरकार, श्री मणि बाबा जी महाराज, श्री सदगुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री महाप्रभु जी का पावन चरित्र श्री गौर कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज कथा का दूसरा दिन है। कल श्री महाप्रभु जी की पावन प्राकट्य लीला को हम आप सब श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार श्री महाप्रभु जी नवद्वीप धाम में शची मैया श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर प्रकट हुए। किस प्रकार अद्वैत प्रभु जी ने, श्री हरिदास ठाकुर जी ने श्री कृष्ण का आह्वान किया है। अनंत संहिता में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, देवी यैव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे यच्च वृंदावनम देवी नवद्वीपस्य तत्शुभम। हे देवी, जो श्री राधा गोविंद हैं वे ही मिलकर कलयुग में श्री गौर रूप में अवतरित होते हैं, और जो श्री वृंदावन धाम है यही नवद्वीप के रूप में प्रकट होते हैं। तो शची मैया की गोद में राधा माधव एक होकर के विहार कर रहे हैं। महाप्रभु जी का जन्म महोत्सव बन रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाई गान हो रहा है, लेकिन लाला मैया का दूध नहीं पी रहे। बार बार शची मैया गोद में लेके ठाकुर जी को दूध पिलाना चाहती हैं, लेकिन ठाकुर जी दूध पान नहीं करते। तब तो बड़ी समस्या हो गई। जगन्नाथ मिश्र जी महाराज तक बात गई कि लाला दूध नहीं पी रहा। तभी किसी ने जाकर के श्री अद्वैत प्रभु जी को कहा कि बालक दूध नहीं पी रहा। तब श्री अद्वैत प्रभु जी आए। जैसे गोकुल में श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनका दर्शन करने को भोले बाबा पधारे। आज वही स्थिति हो रही है। महाप्रभु जी प्रकट भये हैं, पर अद्वैत प्रभु जी ने दर्शन नहीं किया है। अद्वैत प्रभु जी साक्षात भोले बाबा, उनको बुलाया गया और जैसे ही सूतिका गृह के द्वार पर पहुंचे और महाप्रभु जी का दर्शन किया तो महाप्रभु जी को देख करके विभोर हो। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज लाला दूध नहीं पी रहा। अद्वैत प्रभु जी ने कहा, थोड़ी देर के लिए लाला हमारी गोद में दे दो, तब हम देखेंगे क्यों लाला दूध नहीं पी रहा। तब जगन्नाथ मिश्र जी ने महाप्रभु जी को अद्वैत प्रभु जी की गोद में दिया और जिस पेड़ के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे सूतिका गृह था, जहां शची मैया जी ने महाप्रभु जी को प्रकट किया, उस वृक्ष के नीचे लेकर के गोद में श्री अद्वैत प्रभु जी महाप्रभु जी को आए और सबसे कहा कि थोड़ी देर के लिए हमको अकेला छोड़ो, तब हम देखेंगे कौन सी अला बला है। तब महाप्रभु जी को एकांत में ले जाकर अद्वैत प्रभु जी कहने लगे कि हे नाथ, आपके तो जन्म महोत्सव का समय है,
सब आनंद कर रहे हैं और आप दूध नहीं पी रहे तो रस में भंग हो रहा है, तो आप दूध क्यों नहीं पी रहे? ऐसा सुनकर के महाप्रभु जी बोलने लग गए द्वैत प्रभु जी और कहा कि मेरी मैया वैष्णव नहीं है और मैं अवैष्णव का दूध कैसे पीऊं? अद्वैत प्रभु जी ने कहा नहीं, ये वैष्णव है, मैंने इनको दीक्षा प्रदान करी है, ये अवैष्णव नहीं है, वैष्णव है, आप पीजिए दूध। तब महाप्रभु जी ने कहा आपने दीक्षा के समय एक भूल कर दी। बोले क्या? बोले आपने नाम प्रदान नहीं किया, सीधा मंत्र प्रदान कर दिया। गौड़ीय परंपरा में जो दीक्षा की विधि है, पहले गुरु महाराज महामंत्र प्रदान करते हैं और उसके बाद गोपाल मंत्र दिया जाता है। आपने मेरी मैया को महामंत्र श्रवण नहीं करवाए, नाम प्रदान नहीं किया, सीधा मंत्र दे दिया, तो इसलिए उनकी पूर्ण दीक्षा नहीं मानी जाएगी। ले अच्छा, तो प्रभु हम अपनी भूल को सुधार लेते। तब दोबारा लाला को भीतर लेकर के गए और जगन्नाथ मिश्र जी से कहा हमें आपको और शची मैया को नाम श्रवण करवाना है। जबकि शची मैया सूतिका गृह में है, सूतक में है, लेकिन श्री अद्वैत प्रभु जी ने सूतिका गृह में प्रवेश किया और शची मैया से बोले देवी हमारे पीछे पीछे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे तब अद्वैत प्रभु जी ने शची मैया को मंत्र श्रवण करवाए, महामंत्र, और जब शची मैया ने महामंत्र ग्रहण किए और श्री महामंत्र को जपना प्रारंभ किया, तैसे ही महाप्रभु जी को गोद में लिया तो महाप्रभु जी आनंद पूर्वक शची मैया का दूध पान करने लग गए। तब तो सारी नवद्वीप की नागरियां प्रसन्न हो गईं। गोद में लेके शची मैया लाला को दूध पिला रही हैं और नवद्वीप की नारियां गा रही हैं कि शची मैया लाला को दूध पिलाए, 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 लाला को दूध पिलाए, शची मैया 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 लाला को दूध पिलाए। बार बार मुख चूम लेत है, बार बार मुख चूम लेत है, बार बार मुख चूम लेत है, बार बार
विभावती मन मन में मगना में सची मैया लाला को दूध पिलावे सची मैया लाला को दूध पिलावे सची मैया लाला को दूध पिलावे मैया लाला को दूध पिलावे कौन भाग ऐसो सुत पायो 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 अपने भाग मना में मैया अपने भाग मना सची मैया अपनी भाग मना में सची मैया अपने भाग मना बार बार मुख निरख निरख के 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 तन मन प्राण लुटा में सची मैया लाला को दूध पिलावे 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 जो सुख बरस रहो नदिया में 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 मुख सो कहे न जामे मुख सो कहे न जामे गौर दास मेरे प्राण गौर हरि 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 प्रिय के बीच समा में सजी मैया लाला को दूध पिलावे सजी मैया लाला को दूध पिलावे सजी मैया लाला को दूध पिलावे सची मैया लाला को दूध पिलावे आनंद हो तो लाला को लेकर के गोद में दूध पिलाती हैं। धीरे धीरे एक एक दिन बीत रहा है। सची मैया बलिहार हो रही। सारे नवद्वीप की नागरी श्रीवास पंडित जी की पत्नी श्री मालिनी देवी जी, महाप्रभु जी की मौसी श्री नारायणी देवी जी, श्री अद्वैत प्रभु जी की पत्नी श्री सीता देवी जी, ये तो हर समय मिश्र भवन में बनी रहती हैं और महाप्रभु जी को देख देख करके आनंदित होती हैं। धीरे धीरे करके महाप्रभु जी 11 दिन के हुए हैं। पहले तो 6 दिन के हुए पे षष्ठी पूजन हुआ। श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा देवी लाला का छठी पूजन होना है। बोले सविधि आप षष्ठी पूजन करिए। तब उस समय
श्री जगन्नाथ कृष्ण जी ने पूरे नवद्वीप धाम के ब्राह्मणों को एकत्र किया है और सारे ब्राह्मण आकर के आंगन में विराजमान भरे हैं। तब जगन्नाथ कृष्ण जी ने अपने हाथ में एक चांदी की थाली ली है जिसमें एक और रज रखी है। उस रज में से एक एक चुटकी रज उठाते हैं और जो ब्राह्मण बैठे हैं उनके दाहिने चरण के अंगूठे से स्पर्श करते हैं और फिर उस रज को एक और रखते चले जाते हैं। ऐसे करके सब ब्राह्मणों के चरणों से, वैष्णवों के चरणों से रज छुआई है और फिर उस रज को लेकर के महाप्रभु जी के मस्तक से स्पर्श किया कि सबको, गौ को सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। और उसके पश्चात फिर लाला को सूर्य का दर्शन कराया गया। षष्ठी पूजन का जो अर्थ है, षष्ठी पूजन के दिन वास्तव में माँ को और बालक को सूर्य का दर्शन कराया जाता था। 6 दिन तक माँ और बच्चा ये दोनों सूतिका ग्रह में रहते थे, निकलते नहीं थे। अब तो समय परिवर्तित है, पर जब घरों में बालकों का जन्म होता था तो ये प्राचीन विधि थी। छठी के दिन सूर्य का दर्शन होता था, तो महाप्रभु जी को सूर्य का दर्शन कराया गया है। और फिर एक एक करके दिन बीते हैं और जब 11 दिन के हुए हैं तब उस समय श्री महाप्रभु जी का नामकरण संस्कार का उत्सव हुआ। और नामकरण उत्सव में सबको लेकर के श्री जगन्नाथ मिश्र जी प्रथम गंगा पूजन के लिए पधारे। शची मैया ने गोद में लाला को लिया है। आगे आगे जगन्नाथ मिश्र जी ब्राह्मणों के साथ मंगल गान करते हुए, ऋचाओं का गान करते हुए चल रहे हैं। पीछे पीछे नवद्वीप नागरियां चल रही हैं और सबसे पहले जाकर के श्री गंगा जी का पूजन किया। कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री गंगा जी ने श्री कृष्ण से निवेदन किया था कि हे प्रभु, ऐसे तो हमारी महिमा ग्रंथों में ज्यादा लिखी गई है, लेकिन सौभाग्य हमसे यमुना जी का ज्यादा है, क्योंकि आपकी सारी लीला यमुना तट पे संपन्न हुई है। जल विहार, नौका विहार, ये सब यमुना तट पे संपन्न होता है। तो हमें आपकी सेवा का कम सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्री यमुना जी को ज्यादा प्राप्त हुआ। अब श्री कृष्ण ने कहा कि आप मन में दुख मत पाइए, अब मेरा अगला अवतार आपके तट पर होगा और जो सौभाग्य यमुना जी को प्राप्त हुआ वो आपको प्राप्त हुआ। तब महाप्रभु जी यमुना जी के तट पर न प्रकट होके गंगा जी के तट पर प्रकट होते हैं और श्याम सुंदर की वंशी को सुनकर के जो यमुना जी की स्थिति होती है, यमुना जी स्तंभित हो जाती है। आज महाप्रभु जी को लेकर के जो जगन्नाथ मिश्र शची मैया परिकर के साथ गंगा जी पहुंच रहे हैं कि पहले तो गंगा जी में हिलोर उठने लगी जोर जोर, और जैसे ही जगन्नाथ मिश्र जी गंगा तट पर पहुंचे हैं कि गंगा जी में स्तंभन हो गया, गंगा जी का प्रवाह रुक गया। तब श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने श्री महाप्रभु जी को स्नान कराया है। गंगा जी सुंदर पीले रंग की झगली धारण की है, सुंदर श्रृंगार धारण किया है, केशों में सुंदर मोतियों की लड़ी बांधी है, कमर में करधनी, चरणों में पायल, गले में कठुला विराजमान किया है। फिर लाला को गोद में लेकर के पहले पौड़ा देवी का पूजन करने गए। नवद्वीप में एक मैया है जिनको पौड़ा मैया कहते हैं। एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के तने के अंदर स्वयं ही मैया प्रकट है। उनका पूजन करने पहुंचे, उनको नवद्वीप की अधिष्ठात्री कहा जाता है, पौड़ा माँ। उसी के पास शिवतला नाम का स्थान है जहाँ स्वयं प्रकट शिवलिंग है।
जैसे ही मैया का पूजन करने पहुंचे, अब मैया सोचने लगी कि महाप्रभु जी तो मेरे इष्ट हैं, श्री कृष्ण तो मेरे इष्ट हैं, अब मैं उनसे कैसे पूजन करवाऊंगी, वे मुझे प्रणाम करेंगे। अब मैया तो लोकाचार के लिए आ रही है, शशि मैया में क्या करूं। तो जैसे ही शशि मैया महाप्रभु जी को गोद में लेकर के पहुंची और मैया को प्रणाम करना चाहा पौढ़ा माँ को, उसी समय पौढ़ा माँ की गले की माला टूट करके गिर पड़ी और श्री महाप्रभु जी के चरणों के पास आकर के विराजमान। पौढ़ा मैया ने पहले महाप्रभु जी को प्रणाम कर दिया, तब शची मैया ने पूजन किया है श्री जगन्नाथ मिश्र जी के साथ में, और तब तो सारी विधि करते हुए लौट करके आए हैं। और उस समय श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी को बुलाया गया, जो महाप्रभु जी के नाना है, और नामकरण की सारी विधियों को किया गया। यज्ञ संपन्न हुआ है और तब हाथ जोड़ करके जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा कि बालक का नामकरण कीजिए। कविराज गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय एक बड़े दिव्य ब्राह्मण, बड़े तेजस्वी ओजस्वी ब्राह्मण, जिनको पहले कभी नवद्वीप में देखा नहीं गया, वे आकर के मिश्र भवन में उपस्थित हो गए। सबने उनको देख के प्रणाम किया, कोई नहीं पहचानता था, पर जाने क्यों किसी ने पूछा भी नहीं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। बस नीलांबर चक्रवर्ती ने यही कहा कि हे ओजस्वी ब्राह्मण, आप बड़े शुभ समय में पधारे हो, मेरे नाती का आज नामकरण संस्कार है, तो आप हमारे बालक का नामकरण कीजिए। श्री वृंदावन दास जी चैतन्य भागवत में कहते हैं कि ये कौन है, बोले सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज पधारे, क्योंकि महाप्रभु जी का वेदोक्त नाम कोई नहीं जानता। तब उन बृहस्पति जी ने आकर के कहा, महाराज आपके बालक का नाम, अरे आपके बालक के रूप में साक्षात नंदनंदन पधारे हैं, आपके बालक का नाम होगा विश्वंभर। ये महाप्रभु जी का नाम बृहस्पति जी ने रखा है। बोले विश्वंभर नाम का अर्थ क्या होता है? बोले विश्वंभर माने जो सारे विश्व का भरण पोषण करे। तो महाप्रभु जी ने कोई बहुत बड़े भंडारा चलाए हो ऐसा तो लीला में वर्णन नहीं है। तो भरण पोषण से अर्थ क्या है? बोले भोजन किसी को दे भूखे को, तो एक बार की सुधा निवृत्ति होगी उसकी। प्यासे को जल पिला दीजिए तो थोड़ी देर के लिए प्यास बुझेगी, फिर प्यासा हो जाएगा। वास्तव में व्यक्ति का यथार्थ अभाव जीव का क्या है, जिस कारण वो बेचैन है, दुखी है, त्रस्त है? बोले जीवों का शाश्वत अभाव प्रेम का है, क्योंकि हम उस प्रेम सिंधु के अंश हैं, उस आनंद सिंधु के अंश हैं, इसलिए हम सब आनंद पाने के लिए ललायित हैं। संसार में कोई ऐसा है जो दुख पाना चाहता हो? हर व्यक्ति सुख की खोज में तो लगा है। जो लोग भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हैं, वे भी चेष्टा किस लिए कर रहे हैं? किसी से कहो कि भाई किस उठापटक में लगे हो, किस बेचैनी में, कितनी मेहनत कर रहे, क्यों? बोले महाराज धन कमाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो पैसा कमाना क्यों चाहते हो? तो पैसा कमाएंगे तो सामान खरीदेंगे, बढ़िया घर होगा, बढ़िया सुविधा के सामान जुटाएंगे। तो इतने सारे सुविधा के सामान क्यों जुटाना चाहते हो? बोले सुविधा के सामानों से सुख प्राप्त होगा। किसी से भी प्रश्न करते जाएंगे तो हर एक व्यक्ति से क्यों क्यों कहने पर एक ही उत्तर मिलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की चेष्टा में ही, सुख की प्राप्ति में चेष्टा कर रहा है, भले उसकी खोज गलत जगह हो। और सुख हम क्यों चाह रहे हैं? इसलिए चाह रहे हैं कि सुख हमारा स्वभाव है, हम उस सुख के सिंधु के अंश हैं, इसलिए सुख की चाह कर रहे हैं।
तो श्री महाप्रभु जी का नाम विश्वम्बर है, माने जो जीव का शाश्वत अभाव है, प्रेम का, सुख का, श्रीमन महाप्रभु जी उस सुख से, उस प्रेम से सारे जगत को भर देंगे। सारे जगत को बताएंगे कि भैया वो सच्चा सुख भगवान नाम में है और भगवत सेवा, इसलिए आपके पुत्र का नाम विश्वम्बर होगा। ऐसे तो आपके लाला के अनेक नाम होंगे, कोई इनको गौर कहेंगे, को गौर हरि कहेंगे, कोई गौरांग कहेंगे, इनका एक नाम चैतन्य होगा, ऐसे अनंत नाम होंगे, पर इनका वेदोक्त नाम विश्वम्बर। तब तो बड़े प्रसन्न हुए श्री बृहस्पति जी, अंतर ध्यान हो गए। तो महाप्रभु जी का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। इधर जगन्नाथ मिश्र जी ने शची मैया को कहा कि तुमको लाला का नाम याद है, अब गौर को विश्वम्बर पुकारा करो। मैया ने कही जगत जो कुछ कहता रहे, तो मैं अपने लाला को क्या कहूंगी। शची मैया दो नामों से पुकारती हैं, जैसे जशोदा जी अपने लाला को कन्हैया कहती हैं, खाना कहती हैं, क्योंकि वे कारे हैं, और शची मैया अपने लाला को गोरा कहती हैं, क्योंकि वो गौर है। और एक दूसरा नाम मैया ने रखा है, जिनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ। बंगाल में ऐसी प्रथा थी कि जिसके अनेक बालक हो करके शांत हो जाते हो, फिर जिस बालक का जन्म हो तो उसका नाम कुछ ऐसा रख दिया जाता था ताकि वो यमराज के लिए कड़वा हो, कठिन हो। तो मैया ने नाम रखा महाप्रभु जी का निमाई। कहिए निमाई चांद जय हो। तो गौर और निमाई कहकर के शची मैया पुकारती और सुंदर कालिनी में लाला को झुलाती। ऐसे तो महाप्रभु जी रोते नहीं हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अपने छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे चरण चलाते हैं। मैया देख देख के प्रसन्न होती। लेकिन एक दिन तो महाप्रभु जी बहुत रोए, चुप नहीं हुए, रो रो करके सबको बेहाल कर दिया। मालिनी देवी कुछ कहें, नारायणी देवी कुछ कहें, सीता देवी कुछ कहें, सबने आकर के प्रयास कर लिए, सारे प्रयास करके देख लिए, महाप्रभु चुप नहीं हुए। तब तो शची मैया हैरान हो गए। तब मालिनी देवी के मुख से निकल गया कि हे हरि, ये बालक कैसे चुप होएगा? कहाँ तो रोता नहीं था और आज रो रहा है, तो चुप होने में नहीं आ रहा, क्या हो गया? दूध भी पिला करके देख लिया, खिलौना भी खिला के देख लिया, नजर भी उतार के देख ली, हे हरि ये कैसे चुप होगा? और जैसे ही ये कहा हे हरि, के हरि नाम सुनते ही तो महाप्रभु जी चुप हो। शची मैया ने कहा रे मालिनी देवी जी क्या किया आपने? बोले कुछ नहीं किया हमने, तो इतनी कहा ये कैसे चुप होगा? तो पता पड़ गया लाला हरि नाम सुनने से चुप होता है। तब क्या किया जाए? तब तो सारी नारियां घेर करके महाप्रभु जी के पालने को अब क्या करने लगी? पहले तो बधाई गान हो रहा था, अब कीर्तन करने लगी कि मुकुंद माधव गोविंद गोर केशव माधव हरि हरि गोर। मुकुंद माधव गोविंद गोर केशव माधव हरि हरि गोर। मुकुंद
हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल हाँ हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल। आनंद हो गया। अब तो नारियां पालने को घेर के हरि बोल कहती हैं और महाप्रभु जी खिलखिला करके हंस रहे हैं। पालने में ही अपने छोटे छोटे चरण चला रहे हैं, हाथ चला रहे हैं। अब तो आनंद हो गया। अब तो जब महाप्रभु जी को कीर्तन सुनना होता है महाप्रभु जी रोना शुरू कर देते और जैसे ही रोना शुरू करते हैं चुप नहीं होते और सची मैया मालिनी देवी सवेरे काम छोड़ के लाला के पालने के पास आ जाती हैं और लाला को पालना झुलाती हैं और हरि नाम सुनाती हैं कि हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल। नाम कृष्ण का प्राणन प्यारा कृष्ण का प्राणन प्यारा नाम कृष्ण का प्राणन प्यारा कृष्ण का प्राणन प्यारा रसिक जनों का परम सहारा रसिक जनों का परम सहारा नाम श्याम का प्राणन प्यारा नाम श्याम का प्राणन प्यारा नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा है अनमोल हरि हरि बोल लाला हरि 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 बोल लाला हरि हरि बोल हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल। अब तो रात भर में कीर्तन हो और धीरे धीरे महाप्रभु जी बड़े हो रहे हैं। सची मैया मनोरथ करती हैं वो समय कब आएगा जब लाला गुडलियों गुडलियों आंगन में डोलेंगे और जब लाला मुझको मैया कह करके बोलेंगे। मैया मनोरथ करती है कब मैया कह बोले गो मेरो बारो सो निमाई अरे कब मैया कह बोले गो मेरो प्यारो सो निमाई मेरो प्यारो सो निमाई मेरो प्यारो सो कन्हाई मेरो प्यारो सो निमाई मेरो प्यारो सो कन्हाई अरे कब मैया कह बोले गो मेरो प्यारो सो निमाई कब मैया कह बोले गो मेरो प्यारो सो निमाई पलना उतर गोदी में आवे पलना उतर गोदी में आवे गोदी में आवे लाला मैया बुलावे गोदी में आवे लाला मैया बुलावे अरे वो कब चौबारी में डोले गो मेरो वारो सो निमाई कब चौबारे में डोले गो मेरो प्यारो सो निमाई। मैया मनोरथ करती हैं। अब धीरे धीरे ठाकुर जी पालने में नहीं समाते। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास जी कहते हैं महाप्रभु जी को शची मैया गोद में उठा लेती है
और ऊंचा करके झरोके में से गंगा जी का दर्शन कराती है। अब गंगा जी का गोद में ऊंचा करके महाप्रभु जी को झरोके में से गंगा जी का दर्शन कराती हैं। और अब तो धीरे धीरे महाप्रभु जी आंगन में डोलने लगे। सुंदर मैया चरणों में पायल बांध देती हैं और छम छम करते हुए ठाकुर जी आंगन में डोल रहे हैं। मैया बहुत प्रसन्न होती है और गाती हैं कि मेरा ऐसा मन हो, मेरो ऐसा मन हो, मैं उठाए लूं कन्या, ऐसा मन हो, मेरो ऐसा मन हो, मैं उठाए लूं कन्या, ऐसा मन हो, मेरो ऐसा मन हो, मैं उठाए लूं कन्या, ऐसा मन हो, मेरो ऐसा मन हो, मैं उठाए लूं कन्या। बड़ी बड़ी नैनन कजरा सो है, 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 मेरो ऐसा मन हो, मेरो ऐसा मन हो, मैं निहारूं चितवनी, मेरो ऐसा मन हो, मैं निहारूं चितवनी, ऐसा मन हो, मैं उठाए लूं कन्या, ऐसा मन हो, मैं उठाए लूं कन्या। हाथन पायन कड़ूला सो है, 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 हरि मेरो ऐसा मन हो, मेरो ऐसा मन हो, मैं पहराऊं करधनिया, मेरो ऐसा मन हो, मैं पहराऊं करधनिया, मेरो ऐसा मन हो, मैं उठाए लूं कन्या, मेरो ऐसा मन हो, मैं उठाए लूं कन्या। बड़ी बड़ी अलके शीश पे सो है, बड़ी बड़ी अलके शीश पे सो है, बड़ी बड़ी अलके शीश पे सो है, बड़ी बड़ी अलके शीश पे सो है,
सची मैया ताली बजा बजा के पांच बुला तो महाप्रभु जी तो चाहे घर का दरवाजा खुला मिले और मैं भाग के गंगा तट पे पहुंच जाऊं। सची मैया बहुत ताली बजा बजा के बुलाए तो लाला पास नहीं आ पास आवत भजी भजी जावत पास नावते भजी भजी जावत पास नयावत भजी भजी जावत पास नावते भजी भजी जावत मेरो ऐसो मन हो मेरो ऐसो मन हो मैं लगाऊं चित कनी मेरो ऐसो मन हो मैं लगाऊं चित कनी मेरो ऐसो मन हो मैं उठाए लाऊं कनी ऐसो मन हो मैं उठाए लाऊं गौर हरि की या छवि ऊपर गौरे हरि या छवियों पर गौर हरि की या छवि ऊपर गौरे हरि या छवियों पर हरि मेरो ऐसो मन हो मेरो ऐसो मन हो हरि मेरो ऐसो मन हो मेरो ऐसो मन हो मैं लुटाए दऊं मनी मेरो ऐसो मन हो मेरो गाए दऊं मनी मेरो ऐसो मन हो मैं गाए आनंद महाप्रभु जी बहुत सुख दे रहे। एक दिन तो लाला गुडलियों चलती 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 आंगन में पहुंच गए और मैया सेवा कार्य कर रही थी। अब बहुत देर हो गई, आवाज नहीं आई। घर में छोटा बालक हो, सो रहा हो तो कोई बात नहीं, और बालक जाग रहा हो और गुडलियों चलना उसने शुरू कर दिया हो और उसकी आवाज आनी बंद हो जाए तो माँ बाप सचेत हो जाते हैं कि जाग रहा है, आवाज नहीं आ रही, मानो कोई गहरी कार्रवाई में लगा हुआ है। तो श्री सची मैया जी ने घूम फिर के देखा कि लाला की आवाज नहीं आ रही और सो भी नहीं रहा, कहीं कोई उधम न कर रहा हो। तो क्या देखी, लाला तो सर्प के ऊपर लेटे हुए। श्री वृंदावन दास जी कहते हैं सर्प कौन है? बोले महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए शेष भगवान पधारे। तो पहले तो ठाकुर जी शेष से खेलते रहे और महाप्रभु जी सर्प को देख करके अब उनको सर्प पे सोने का तो पुराना अभ्यास है। क्षीर सागर में वो सर्प की शैया पे सोते हैं। क्या मौज आई कि छोटे से लाला सर्प के ऊपर लेट गए और जो सची मैया ने देखा उनके तो प्राण गले में आ गए। कहीं सर्प काट नहीं ले लाला को। मैया तो व्याकुल हो गई, गरुड़ मंत्रों का पाठ करने लगी, सर्प को बजाने लगी। तब महाप्रभु जी ने कही अब आप जाओ, मैया हैरान है रही है, डर रही है, अब फिर आना। तब धीरे धीरे शेषनाग चले गए और महाप्रभु जी को अपने ऊपर से उतार गए। फिर महाप्रभु जी सुंदर सुंदर लीला करने लगे। धीरे धीरे श्रीमद महाप्रभु जी बड़े हो गए, मुख में धीरे धीरे दांत निकले आए हैं। देख करके सची मैया बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। तब तो एक दिन
जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ एक ब्राह्मण देवता है जिनका नाम था सत्यभानु उपाध्याय। ये भारत भ्रमण करते हुए चल रहे थे और भ्रमण करते करते नवद्वीप में आए। नवद्वीप की तो बड़ी सुंदर शोभा है। सुंदर गंगा जी में स्नान किया, तट पर बैठकर भजन कर रहे थे। तभी जगन्नाथ मिश्र जी गंगा स्नान को पहुंचे। जो देखे कोई महापुरुष बैठे भजन कर रहे हैं और नवद्वीप के नैये बाहर से आए हैं, तो जगन्नाथ मिश्र जी ने जाकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? बोले, महाराज हम तो रमता जोगी हैं, भ्रमण करते रहते हैं, नवद्वीप की शोभा को देख करके यहाँ ठहर गए। बोले, महाराज तब तो आपने प्रसाद आदि तो किया नहीं होगा। मेरी आपसे बेनती है कि आप हमारे घर को पवित्र कीजिए और आप घर चलिए और प्रसाद पाइए। इन्होंने कहा, महाराज कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग रोज प्रसाद पाते हो, कभी फल पाके रह जाते हैं, कभी दूध पी के रह जाते हैं। बोले, नहीं, आज तो सुयोग है, आप महापुरुषों के आय से घर पवित्र हो जाते हैं, आप चरण पधराइए। तब बहुत आग्रह करके उनको घर लेकर के गए। शची मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं संतों को देख करके। सुंदर उनको विराजमान किया। शची जगन्नाथ जी ने चरण धुलाए हैं, सुंदर आदर सत्कार किया है और हाथ जोड़कर कहा, महाराज रसोई तैयार है, हमारे दामोदर भगवान है, उनको भोग लगा करके आपको प्रसाद की थाली उपस्थित करें। इन्होंने कहा, महाराज प्रसाद के प्रति अपराध मत मानिएगा, लेकिन मेरा नियम है कि मैं अपने हाथ से बना के ही पाता हूँ, मैं स्वयं पाकी हूँ, ये मेरा नियम है। मिश्र जी ने कहा, ठीक है, हम आपके नियम को नहीं तोड़ेंगे। तो शची मैया जी ने न्यारा गैया के गोबर का चौका लगा दिया, उनको नए बर्तन दे दिए, कच्चा सामान दे दिया और कहा, रसोई बनाइए। अब ये महात्मा रसोई बनाने लगे। बहुत चीज बनाई इन्होंने रसोई और फिर अपने सुंदर शालिग्राम भगवान को विराजमान किया, उनकी सेवा करी, तुलसी दल अर्पण किया और भोग की थाली पधराई और पधरा करके हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि हे नाथ आप स्वीकारिए। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल, तुम छीन झपट कर आओ रसिया, नेक रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। छीन झपट के खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। गोकुल में गोपिन के घर घर, 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 माखन चोरी सो पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। माखन चोरी सो पाओ रसिया,
रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया श्री राधा झूठे अधर पवाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ऐसे पाओ ऐसे पवाओ ऐसे पाओ ऐसे पाओ कि सब अमृत हो जाए रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया हो जाए रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो भी या प्रसाद को पावे जो भैया प्रसाद को पावे सोई तेरो बन जाए रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया